ਜੀਐਮ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ की। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक्सपर्ट ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ है। सब तो पहले जानना चाहूँगी कि सरसों विद जीएम होती क्या है। पहले मैम समझना चाहेंगे कि जब हम सरसों की बात करते हैं तो आपने जीएम की बात करी है, बेसिकली है क्या? क्योंकि लोगों ने आमतौर पर चीज़ें कम समझ आती हैं क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ों को समझ पाते हैं। तो एक नया टेक्नोलॉजी है जो जिसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, जो प्रकृति में किसी एक प्राणी में किसी एक जीवी में जो नहीं होते हैं ऐसे जीन को बिल्कुल अनरिलेटेड किसी और प्राणी से अब संबंध ही नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया का जीन्स इस सरसों में डाला गया है और ऐसे भी उदाहरण है जहां मनुष्य के जीन्स धान के पौधे में डाले गए हैं। ऐसा छेड़छाड़ करने का एक तरीका जो आया है प्राणियों का जीन्स इधर उधर बदलने का, उसमें जो खतरे हैं, क्योंकि ये एक प्राणी है और ख़ास करके पौधों में जब आप ऐसे बीज को पर्यावरण में छोड़ देते हैं वो पौधा बढ़ेगा और उसके बाद फूल जब होगा उस फूल से जो परागण होगा उसमें खतरा ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो इरिवर्सिबल बन जाता है। कल के दिन अगर आपको पता चलता है इस पौधे खाने से या पर्यावरण में कुछ बहुत बड़ा खतरा है, आप उसको वापस नहीं ले पाएंगे क्योंकि परागण तो मधुमक्खियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से दूसरे पौधों में वो जाके प्रदूषित कर देता है। तो आप एक एक पौधे को जांच करके निकालना, ध्वंस करना वो सब नहीं कर पाएंगे। ये एक इरिवर्सिबल अनकंट्रोलेबल लिविंग टेक्नोलॉजी है जो डेंजरस टेक्नोलॉजी है। उसको लेके क्या खतरे हैं, क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे है क्या, और जो दावे किए जाते हैं ये जीएम सरसों को लेके जिनका केंद्र सरकार से अनुमति मिल गया है, जो पंजाब के लुधियाना में भी ऑलरेडी सोइंग हो चुका है, उसके बारे में आज के दिन पंजाब के असेंबली में स्पीकर साहब ने एक डिबेट रखा है दोनों पक्ष की बात सुनने के। में अगर हम फ़ायदों की बात की जाए, नुकसान की, जीएम सरसों बड़ा सुनने में बड़ा डिफरेंट लग रहा है। नुकसान किस तरीके के इसके आमतौर पे देखे जाते हैं? ये सरकार ने जो इसको केंद्र सरकार की तरफ से जो मंजूरी दी गई है और आपने बोला इसका शुरुआत भी हो चुकी है लुधियाना में, तो किस तरीके के नुकसान इससे होंगे? आम सरसों का क्या होता है और जीएम सरसों का क्या फ़र्क होता है? केंद्र सरकार का और ये जीएम सरसों जिन्होंने बनाया है उनका दावा ये है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी। ये हाइब्रिड बनाने के लिए ये आसान होगा अगर ये 3 बैक्टीरिया के जीन्स इसमें डालेंगे। मगर बात ये है कि इंडिया में ऑलरेडी नॉन जीएम हाइब्रिड्स उपलब्ध है किसानों के लिए और उस हाइब्रिड का इस्तेमाल जब किसान कर सकते हैं और कर रहे हैं भी, लगभग आधा इंडिया का जो सरसों का ज़मीन है वो हाइब्रिड्स पे ही लगता है। और फिर भी हम लोग जो खाद्यान्न तेल को आयात करते हैं उसमें से कोई घटौती नहीं हुई है। मगर केंद्र सरकार का दावा ये है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और हम जो बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं आयात करने में उसको बचाएंगे। थैंक यू। इस साइड ने गल करते एक्सपर्ट कविता जिन्होंने बोला है कि इसका विरोध होना जरूरी है तो असी यही मांग करते हैं। कैमरामैन विनोद के नाल चंडीगढ़ तो अमनप्रीत कौर।